आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और नाउन नहीं पढ़ना चाहते तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है नाउन। तो इसे तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे, जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे, वो सारे के सारे उसमें सब नाउन से ही शुरू होते हैं। तो आइए देख लेते हैं नाउन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि नाउन क्या है। तो आपको पहचानने के लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रखें कि नाउन इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और नाउन को ही कहीं कहीं पे लोग नेमिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम को बताने वाले शब्द। और दूसरी बात है कि ये बताते हैं किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है। नाउन इज अ वर्ड विच नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, ओके। लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूंगी, फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स भी आएगा। और एक चीज और कर देती हूं मैं, एनिमल, क्योंकि भैया देखिए जो एनिमल्स हैं वो भी नाउन है। अगर लेकिन एनिमल्स पर्सन, व्यक्ति में नहीं आते, लेकिन देखा जाए तो ये इसके अंदर ही आता है। तो पर्सन में जैसे मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, नूरी हो गया, राधा हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सलमान हो गया, शाहरुख हो गया। प्लेस में जैसे आपका इंडिया हो गया, कानपुर हो गया, रामपुर हो गया, ये आपके प्लेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट थिंग है, जैसे ये मेरा मार्कर है तो ये भी नाउन ही है। और पेन हो गया, बुक हो गई, ये सारे के सारे क्या है, नाउन ही है। फीलिंग्स में क्या है, जैसे है हमारा ऑनेस्टी, लव हो गया, हेट हो गया, हैप्पीनेस हो गया। और एनिमल में जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, गोट हो गई, ये सभी जो है नाउन के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी जितना भी हमारे सराउंडिंग में नेम्स जिसके भी हैं वो सारे के सारे नाउन है। और इसका सेंटेंस में बहुत अहम रोल होता है और इसी को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और ये यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये डिनोट करेगा, नाउन कहेगा पर्सन के बारे में, नाउन कहेगा प्लेस के बारे में, नाउन बताएगा थिंग्स के बारे में, नाउन बताएगा फीलिंग्स के बारे में, और नाउन बताएगा आपका एनिमल्स के बारे में। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके देख लीजिए टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स के अंदर, इसके टाइप्स के अंदर आएंगे हमारे, पहला टाइप्स जो है हमारा वो आएगा, सबसे जो पहला है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मतलब देख लीजिए क्या होता है। प्रॉपर यानी कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर नाम है पर्टिकुलर या खास, या जिसको आप कह सकते हैं स्पेशल, ठीक है। तो कोई जो पर्टिकुलर नाम होगा वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। कोई पर्टिकुलर नाम व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है और जगह भी हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया, तो ये कोई पर्टिकुलर है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो सबसे पहले समझेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन जैसे कि नहीं मेरा कॉमन फ्रेंड है, कॉमन का मतलब होता है सामान्य, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई विशेष नाम नहीं है, सामान्य है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सामान्य। और एक चीज और याद रखेंगे कि नाउन को ही हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं बोलूं बॉय आ गया, गर्ल आ गया, सिटी आ गया, ठीक है। और जो थर्ड नाम है, देखिए जो फर्स्ट वाला था प्रॉपर नाउन, तो इसमें पर्टिकुलर मैंने बताया भी इंडिया,
और मेरा मैं नाम भी ले सकती हूँ, खुद का नाम जो मेरा है वो, या फिर ये डस्टर, ये क्या है, कोई खास चीज है, कोई खास व्यक्ति, कोई खास वस्तु, यानी कोई पर्टिकुलर, वो आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। तो इस चीज को याद रखेंगे। जो थर्ड नंबर है वो है कलेक्टिव। अब देखिए कलेक्टिव वर्ड बना है कलेक्ट से। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा, इकट्ठा यानी कि समूह। तो बस कलेक्टिव नाउन का मतलब हो जाता है समूह वाचक संज्ञा। गेट इट? तो यहां पर हमें पता चलेगा कि कोई नाउन तो है, लेकिन वो क्या है, बंच में है, कोई ग्रुप में है। तो जैसे हम कहेंगे टीम हो गया, कहते हैं ना क्रिकेट टीम है, या हम जैसे कह दें फैमिली, तो फैमिली में भी एक आदमी नहीं होता है, 3 4 5 2 ऐसे होते हैं। और जब हम कहते हैं क्लास, तो क्लास में भी खूब सारे बच्चे होते हैं, खूब सारे लोग होते हैं। तो ये होता है। जो 4 नंबर है वो डिनोट करता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल का आपको पता ही है कि कोई मटेरियल कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्य से आपको समझ में आया गया होगा कि लिक्विड की बात हो रही है, तो लिक्विड या कोई मेटल होती है उसको बोलते हैं। तो जब लिक्विड की बात आती है तो पानी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। फिर मिल्क हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये सारे जो है मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। अगर आपसे अब कोई पूछे कि सोना क्या है, तो आप बताएंगे कि वो नाउन है। ओके, अगर कोई कहे कि लव क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैं अभी बताने वाली हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो आते हैं जो दिखते नहीं है, सिर्फ महसूस होते हैं। यानी कि यहां लिख रही हूं, जो दिखते नहीं सिर्फ फील होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें फील होती है? जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हेट हो गया, या जैसे मैं कहूं कि स्ट्रेस, या जैसे मैं बोलूं हैप्पीनेस। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो प्यार जो वर्ड है वो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जाता है। ओके, उसी तरह से ऑनेस्टी भी। तो आई थिंक आज आपने नाउन सीखा और इसके प्रकार यानी इसके टाइप्स सीखे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके आगे का। थैंक यू, बाय बाय।